गुरु, मैं स्वदेश फिर से आपके समक्ष एक नया प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरे पहले वाले वीडियो सारे पसंद आ रहे होंगे। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु। जय गुरु, मैं स्वदेश फिर से आपके समक्ष आज के इस एपिसोड में हम लोग ठाकुर जी की अटूट मातृभक्ति और छोटी सी आयु से ही जो ब्रह्म ज्ञान, जो तत्व ज्ञान उनके अंदर था, बोध दर्शन उनके अंदर था, उसकी कुछ वर्णना उनके जीवन काल की घटनाओं से आज हम लोग करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करते हुए माँ बोलती है, अरे क्या आज स्कूल न जाएगा? आज परीक्षा का दिन है और तू अब तक निठल्ले की तरह बैठा है। स्मरण है या नहीं? माँ डांटती हुई बोलती है उनको। स्मरण क्यों नहीं माँ? खूब अच्छी तरह स्मरण है। स्कूल तो जाना ही होगा, किंतु अब स्कूल अच्छा नहीं लगता। अच्छा कैसे लगे जब अकारण शिक्षक पीटते रहते हैं। उस दिन मास्टर साहब ने जो मारा था उसका कारण आज तक वह नहीं समझ सके थे। मास्टर साहब बोले, बोलो लड़कों, एक एक कितना होता है? क्लास के सभी लड़कों ने कहा 2, किंतु ठाकुर जी मूक रहे। देर तक मास्टर साहब का मुंह निरारते रहे। उत्तर क्या दे? एक ही तो बहु में परिवर्तित हो रहा है। उस एक के समान दूसरा तो कुछ भी देखने में नहीं आता। कहीं भी एक के समान दो वस्तु नहीं दिख पड़ती। वह एक ही रहता है। उस एक से सब कुछ की उत्पत्ति हो रही है। वही एक बहु में परिवर्तित हो रहा है। उससे निकलकर उसी के चतुर्दिक नर्तन कर रहा है। नर्तन करते करते फिर उसी में विलीन हो जाते हैं। तदुपरांत पुनः बहु में परिवर्तित होने की नर्तन क्रिया आरंभ हो जाती है, किंतु इन सब के बीच वह एक अद्वितीय बना रहता है। उसमें न तो परिवर्तन आता है और न उसके समान दूसरा कुछ होता ही है। वह एक तो अद्वितीय है, असमान है, तब तो कैसे होगा? नमक का पुतला 4 समुद्र में जाकर क्या स्थिर रहता है? वह तो उसी में घुल मिल कर लिप्त हो जाता है, एकाकार हो जाता है। तब 2 कैसे होगा? संशयात्मक दृष्टि से देखते रहे। ठाकुर जी बहुत सुंदर रूप से वर्तमान साहित्य और शास्त्रार्थ को और विज्ञान को मिलाकर उनका जो भाव दर्शन था छोटी सी आयु से यह देखा जा रहा है। वास्तव में विज्ञान के अनुरूप अगर हम लोग देखते हैं तो बिग बैंग थ्योरी जो विज्ञान बोलता है कि एक छोटे पॉइंट से पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और वही छोटे पॉइंट से ब्रह्मांड ने विस्तार लाभ करते हुए निरंतर एक्सपेंशन विस्तृत्व की ओर गतिशील हो रहा है। लेकिन वह जो एक सिंगल पॉइंट है जहां से प्रारंभ हुआ हर कुछ, वो अपने जो ओरिजिनल जेन्युइनिटी को, जो उसका जेन्युइन स्टेटस है, उसको फिर भी मेंटेन करते हुए है, वह अक्षुण है। तो ठाकुर जी ने वास्तविक रूप से पूरे ब्रह्मांड के क्रिएशन को अपने आंखों के समक्ष होते हुए देखा है। स्वयं रचयिता जो ठहरे तो उनके लिए एक और एक 2 नहीं होता है, क्योंकि पूरा विश्व ही तो उनके लिए, विश्व के प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक स्थावर जंगम, जो कुछ भी रचना उन्होंने की है सभी अपने में अद्वितीय है। उन्होंने एक के समान दूसरा कुछ रचना किया ही नहीं है, तो उनके लिए एक और एक 2 हो ही नहीं सकता है। कितना प्रैक्टिकल और व्यावहारिक दर्शन, आत्मदर्शन यह उनके अंदर सहज सरल रूप में
उपस्थित है, हम लोग स्वाभाविक तरीके से इसको जान सकते हैं। कितना अब नॉर्मली नॉर्मल अवस्था जो एक नन्हे 5 वर्ष के आयु के बालक के अंदर है, यह अद्वितीय है और यह किसी साधारण मनुष्य के अंदर मध्य नहीं हो सकता है। ठाकुर जी का ये जो भाव दर्शन है, यह दर्शाता है कि परम तत्वार्थी, परम तत्वज्ञानी, क्योंकि तत्व के स्वयं रचयिता ही वही है, इसीलिए यह बोध दर्शन मध्य भी उनके अंदर स्वतः है, स्पॉन्टेनियस है। कोई बाहर से उन्होंने ज्ञान अर्जन नहीं किया, यह स्पॉन्टेनियस छोटी उम्र की आयु से ही उनके अंदर स्वाभाविक रूप से उपस्थित है। यही होते हैं पुरुषोत्तम, यही होते हैं जब सृष्टि के रचयकर्ता जब मनुष्य रूप लेकर अवतार ग्रहण करके अवतरित होके हमारे बीच में, हमारे मध्य में लीला करते हैं और स्वयं कभी नहीं बताते कि मैं ही वही ईश्वर हूं। हमको उनके भाव भंगिमा से, उनके आचरण से, उनके बोध दर्शन से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि इनको छोड़कर सृष्टि का रचयकर्ता और कोई हो ही नहीं सकता। यही है सृष्टि के आदि पुरुष, यही है सृष्टि के महामानव और इन्हीं के लिए ही साधु संत ऋषि मुनि स्थावर जंगम जो कुछ भी है, इन्हीं को पाने के लिए ही निरंतर तपस्याकृत होने की चेष्टा करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अब फिर बोलते हैं पूर्ण में योग करो या वियोग, वह रहता पूर्ण ही है, पूर्ण तो कंप्लीट है, उसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं किया जा सकता। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णास्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते के रूप में ऋषियों ने जिस महासत्य का रहस्योद्घाटन किया था, यह बालक क्या उस सत्य का दर्शन कर चुका है? स्वयं परम पुरुष, पूर्ण पुरुष, पुरुषोत्तम, इसीलिए तो उनके अंदर सत्य भी उनसे प्रतिष्ठा पाता है। सत्य जो हम लोग शब्द सुनते हैं उन्हीं से ओरिजिन हुआ है, सत्य का प्रतिष्ठा ही वही है, वही है सत्य पुरुष, वही है आदि पुरुष, वही है वेद पुरुष। तो उनके अंदर स्वाभाविक रूप से पूर्णता रहेगी ही और उनके पास जो शरणापन होता है वह उस पूर्णत्व को मध्य लाभ करता है। इसीलिए ठाकुर जी का शरणापन होना ही है सर्व प्रकार से जीवन में आचरण रहित, आचरण को पकड़कर, आचरण में चलकर पूर्ण तरह से पूर्णत्व लाभ करना। बिना उनके किसी मनुष्य का हृदय पूर्ण नहीं रह सकता है। इसकी परिपुष्टि ठाकुर जी बाद अपने जीवन लीला में करके बोलते भी हैं। ठाकुर जी बोलते हैं मनुष्य 1000 सुख करे, 1000 सुख पाए, 1000 मेटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल जिए, लेकिन उसके हृदय में एक एकांत कोना रह ही जाता है जिसको केवल और केवल पुरुषोत्तम ईश्वर ही फुलफिल कर सकते हैं। केवल और केवल परम दयाल प्रिय परम ही अपने प्रेम के माध्यम से, अपने प्रेम की अनंत ज्योति के माध्यम से फुलफिल कर सकते हैं। फिर टीचर जी उनसे पूछ रहे हैं, क्यों रे गोबर गणेश, बोलता क्यों नहीं? डांटते हुए मास्टर साहब ने प्रश्न किया। जी, 2 समान वस्तु तो कहीं देखने में नहीं आती, तब योग कैसे करूं? ठाकुर जी बोल रहे हैं एडिशन कैसे करूं जब 2 एक जैसा वस्तु, सेम वस्तु है ही नहीं। सिमिलर हो सकता है, सेम नहीं, कुछ भी सेम नहीं है इस ब्रह्मांड में। एक पेड़ के 2 पत्ते भी अलग होते हैं, हमारे उंगलियों की रेखाएं मध्य अलग होती हैं जब और इनफैक्ट एक माँ के गर्भ से जन्मे हुए 2 ट्विन बच्चे, उनकी हाथ की जो रेखाएं होती हैं, उंगली की जो रेखाएं होती है जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकालते हैं, वो अलग होती हैं। तो एक समान तो 2 वस्तु है ही नहीं, तो फिर वे गुणना कैसे करे, एडिशन कैसे करे? अद्भुत दार्शनिक उत्तर, किंतु यही मास्टर साहब के क्रोध उबारने का कारण भी बन गया। गरजते हुए बोले, क्यों रे शैतान, मेरे साथ मजाक करते चला रहा है? इसके बाद मुक्के का प्रहार होने लगा। हाथ जब थक गए तो बेंत सटासट पड़ने लगा। बालक चोट के मारे जमीन पर गिर गया। उसके कोमल शरीर पर नीले दाग उभर आए। अकस्मात मास्टर साहब इतना आग बबूला क्यों हो गए, यही सोचता रहा। न रोया न चिल्लाया, भौचक्का सा सिर्फ मास्टर साहब के मुख की ओर देखता रहा। कितना सरल स्वभाव। सत्य तो बोला, परंतु सत्य के बाद सत्य के से अलग और कोई उत्तर उनको नहीं मालूम है, उनको नहीं पता। तो सत्य को छोड़कर उनको कोई उत्तर नहीं पता है, इसीलिए सरल स्वभाव से मास्टर जी की ओर ताकते रहे। अच्छे तौर पर मरम्मत कर लेने के उपरांत मास्टर साहब ने अंत में अपना
अभिमत प्रकट करते हुए कहा, तेरे माथे में गोबर भरा हुआ है, तुझको कुछ नहीं आ सकता, स्कूल में नाम लिखाना व्यर्थ है। उत्तर काल में जिसने तपोवन शिक्षा प्रणाली का प्रवर्तन किया, 3 वर्ष में प्रवेशिका पास करने की सफल योजना बनाई, बड़े बड़े शिक्षाविदों को शिक्षण कला सिखाई, उसी को अभिज्ञ मास्टर ने पढ़ने लिखने में अयोग्य समझा था। ऐसा है हमारा शिक्षा प्रणाली। मनुष्य के अंदर जो व्यावहारिक शिक्षा, जो बोध दर्शन, अंतर्निहित शिक्षा उसके सहजात संस्कार के अंदर उपस्थित नहीं है, उसको हम लोग बढ़ावा देने पे आतुर हैं और यह आशा करते हैं कि देश बहुत तरक्की करेगा, बहुत उन्नति करेगा। परंतु अगर वैशिष्ट्य अनुसार शिक्षा का प्रयोजन नहीं रहे, मनुष्य के इनहेरेंट क्वालिटीज का, गुण का, वैशिष्ट्य का, संस्कार का, वर्णाश्रम प्रदत्त शिक्षा का प्रयोजन नहीं रहे, तो हम लोग लाख चेष्टावान भी हो जाएं, लाख चेष्टा भी कर लें, परंतु समाज और देश अधोगति की ओर ही आगे बढ़ेगा। उसी दिन से बालक को स्कूल अच्छा नहीं लगता। संभव है वह पढ़ने लिखने के निमित्त बना ही ना हो, अथवा प्रचलित शिक्षा पद्धति ही उसके लायक न हो। तब से शिक्षा के प्रति आकृष्ट न हो, वह शिक्षक के प्रति आकृष्ट हुआ। छोटी छोटी डालियां मास्टर साहब के घर नित्य पहुंचाने को बाध्य हुआ। कौन हर रोज पीठ कुंदन करवाते रहे। साग सब्जी अनाज तरकारी कुछ न कुछ लेकर मास्टर साहब की हवेली में पहुंचाता रहता। इस प्रकार उसका स्कूल का जीवन मजे में कट गया, किंतु बीच बीच में यह परीक्षा आकर उसे विरक्त की अवस्था में डाल देती। आज वही परीक्षा का दिन है। परीक्षा उनके लिए टेंशन का विषय था, किंतु इससे एक और बहुत सुंदर चरित्र उनसे सीखने की आवश्यकता है। ठाकुर जी का यह शांत स्वभाव सरल है कि दूसरे मनुष्य को हमेशा सेवा देने के लिए तात्पर्य रहते थे। ठाकुर जी मध्य बोले भी हैं, कुछ नहीं दे सकते हो मनुष्य को तो एटलीस्ट चेष्टा करो कि अपने बागान में जो साग सब्जी है प्रतिदिन किसी के घर के यहाँ पहुंचा के आ जाओ, किसी को कुछ फल दे के आ जाओ, किसी को केला का पत्ता ही दे के आ जाओ। तो इस देने के आदत के माध्यम से स्वयं का चरित्र भी निरंतर तेजस्वीशील बना रहता है और साथ ही साथ दूसरे मनुष्य के जिनको दे रहे हैं उनके हृदय में भी हम लोग एक स्थान बना देते हैं। इसीलिए प्रेम करने का सरल स्वभाव ही है देना। देने से ही प्रेम बढ़ता है, दूसरे के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और यही देने का जो ये प्रैक्टिस है ठाकुर जी ने हम लोगों को इष्टवृत्ति अर्घ्य के माध्यम से बता दिया कि निरंतर परम पिता को भोग निवेदन करने से, प्रिय परम को भोग निवेदन करने से एक प्रैक्टिकल एट्रीब्यूट बन जाता है मनुष्य का, श्रद्धा का। और यही श्रद्धा मनुष्य को उसके जीवन में के प्रत्येक क्षेत्र में आगे ढकेलने के लिए तत्पर रहती है। यह श्रद्धा जब विकास पाती है, जब विवर्तित होती है, इवोल्यूशन ग्रहण करती है, तो वह अनंत भक्ति का स्वरूप मध्य भी धारण करती है। अंत में मां ने क्रुद्ध होकर कहा, इस चाल से आज तुम ठीक समय पर स्कूल नहीं पहुंच सकोगे और हिसाब बना सकोगे। इन दोनों बातों में मुझे संदेह हो रहा है। ठाकुर माँ बोलती है कि आज तुम जिस तरह से तुम जा रहे हो, कपड़ा चेंज करके सब कुछ तैयारी हो रही है, मुझे नहीं लगता है तुम टाइम पे स्कूल पहुंच सकोगे या परीक्षा दे ही पाओगे। स्कूल पहुंचने में अधिक विलंब न हुआ और पैर बढ़ाया, क्षिप्र गति से समय पर पहुंच गया और निर्धारित जगह पर जा बैठा। यथा समय प्रश्न पत्र मिला। अरे तू रोता क्यों है? प्रश्न पत्र मिलने के पश्चात जो इन्विजिलेटर मास्टर साहब है वो पूछ रहे हैं, रोता क्यों है? तुझे क्या हुआ है? प्रश्न पत्र लिए रो रहा है? हिसाब भारी है क्या? परीक्षागार के गार्ड ने पूछा। ना भारी तो नहीं, किंतु बनाऊं तो माँ की बात जो मिथ्या हो जाएगी। आज आते समय उन्होंने कहा कि मैं एक भी हिसाब ना बना सकूंगा। अब यदि बनाऊं तो माँ तो झूठी हो जाएगी ना। विचित्र बात, मास्टर लोग अवाक रह गए, मास्टर साहब अवाक सरप्राइज रह गए। पास करने से क्या हुआ यदि पिता माता पर से आस्था ही उठ जाए। जो परीक्षा सत्ता प्रश्विनी माता को हृदय सिंहासन से च्युत करने वाली हो, उसमें बैठने से क्या लाभ। श्रद्धा विश्वास की पवित्र मूर्ति हृदय से उखड़ ही जाए तो वह जीवन क्या। हाथ मोड़ करके बालक बैठ गया
और तब तक बैठा रहा जब तक परीक्षा की अंतिम घंटी न बजी। मास्टरों ने संवाद भेजना आरंभ किया, लड़का पढ़ता लिखता नहीं है, घर पर नजर रखें, ट्यूटर रखें, तभी कुछ आशा की जा सकती है, अन्यथा कोई आशा नहीं। माँ चिंता में पड़ गई, शासन कठिन हो गया, मार धाड़ बढ़ गया। अब क्या करे ठाकुर जी? घर बाहर की दोहरी चोट में कौन उनके हृदय के दर्द को समझेगा? माँ जब दूसरे से कहने पर सहज ममता को खो डाले तो बच्चा किसका मुंह जोहे? घर के पिछवाड़ी होकर जाते समय एक बड़ा सा शीशा पैर में गड़ गया, घाव गहरा हो गया था, रक्त भी काफी निकला। कष्ट के मारे एकदम चला न जाता था, स्कूल जाने की शक्ति न थी। देखूं कितना कटा है, माँ बोलती है, बस इतने में ही स्कूल न जाएगा? यह तो कुछ भी नहीं, इससे कुछ न होगा, कोई भय नहीं, जा स्कूल जा, माँ ने कहा। तब निश्चय ही कम कटा है, तब निश्चय ही कम कटा है। ठाकुर जी इतना सरल माँ के प्रति भक्ति भरा भाव लेकर बोलते हैं, किंतु इतना दर्द क्यों हो रहा है? कटा तो छोटा सा है, फिर दर्द क्यों इतना हो रहा है? ना, उधर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। माँ जब कहती है तब निश्चय ही कुछ ना होगा। माँ उनके लिए जीवन पथ निर्देश का ध्रुव तारा थी, पोल स्टार, उनके जीवन का केंद्र। माँ की भक्ति ही उनके जीवन के लिए सर्वस्व था। माँ की बात भगवान का आदेश था। ठाकुर जी चल पड़े। ऐसे अटल भक्ति माँ के प्रति, ऐसी अटल प्रेम श्रद्धा माँ के प्रति कि माँ बोली है तो ना जीवन में तो कुछ कष्ट है, ना कुछ शोक है, ना दुख है, बस केवल और केवल माँ की इच्छा को परिपूर्ण करने की चाह। वास्तव में जितने भी पुरुषोत्तम आते हैं उनका प्रत्येक का अपनी माँ के प्रति अनंत भक्ति रहता है, और माँ के प्रति भक्ति ही मनुष्य को जीवन के चरम उत्थान तक पहुंचने के लिए निरंतर ढकेलता रहता है। इसलिए ठाकुर जी बोले, मातृभक्ति अटल जो तो सही छेलेर हुए कृति सुत। जय गुरु। आशा करता हूँ आज हम सबको कुछ नया सीखने को मिला होगा ठाकुर जी की बातों से, उनकी जीवन लीला से, और यह भी आशा करता हूँ कि आप सबको मध्य यह वीडियो पसंद आएगा। आगे ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, छोटी छोटी बातों को ठाकुर जी का ध्यान देते हुए, उसको पॉइंट वाइज लेते हुए, किन बातों को ध्यान रखते हुए अपने जीवन आचरण में उतार के हमें प्रत्येक दिन निरंतर बढ़ना है, उसको पॉइंट वाइज लिखते हुए, उल्लेख करते हुए, अपने संशोधन के माध्यम से, चरित्र के संशोधन के माध्यम से जीवनचर्या में उतारते हुए, आचरण को धारण करते हुए आचरणशील मनुष्य बनने की ओर हम लोगों को चेष्टावान रहना है, तपोवान रहना है, और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है प्रत्येक दिन। जय गुरु।